परमेश्वर पर निर्भर रहिए। उस पर निर्भर रहिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी आत्मा में ये देख पा रहा हूं, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास आप नहीं जाते। ये मूर्ति पूजा है। निकलो इन बातों से। We depend on the Lord। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने मसीह में आने के बाद भी बीमारी देखी, गरीबी देखी, भूख देखी, तकलीफें देखी। मैं कभी किसी इंसान के पास नहीं गया। आपने पास्टर को नहीं बताया मैंने कभी कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, पास्टर मेरे घर पे आइए। मैं हर सुबह उठ के उसके सामने रोता था अपने पिताजी की सेहत के लिए कि उनको चंगा कर। मेरी मम्मी को डिस्क का प्रॉब्लम था L1 L2 में। मेरी माँ उठ नहीं पाती थी। मेरी बहन को बच्चा नहीं था, वो निराश रहती थी। मैं कभी किसी के पास नहीं गया, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं एक वचन पढ़ चुका था जिसमें ऐसा लिखा था, तू गुप्त में मुझसे मांग, मैं तुझे खुले में दूंगा। और मैं खुदा से मांगता रहा। और मैं आपको सच कहता हूं, उसने मेरी हर प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरी मां को उसने चंगा किया। मेरे डैडी को हमारे घर पे आज से 14 साल पहले 430 रुपए की गोलियां आती थी। हमारे घर पे छोटा मेडिकल स्टोर बन चुका था। मेरे बाप की दवाइयां अलग, मेरी मम्मी की दवाइयां अलग, मेरी दवाइयां अलग। हम जितना कमाते थे 90% दवाइयों में देते थे। मैंने उन दिनों में ही स्मोकिंग करना सीखी थी, ड्रग्स लेना सीखा था मैं इतना परेशान हो चुका था। मेरे हाथ में आज भी निशान है। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, चाकू मारे थे अपने आप को, आज भी मेरे पास ये निशान है। लेकिन जब मैंने यीशु को पाया, मैं किसी के पास नहीं गया। मैं भूखा रहा कई दिन, पर किसी को प्रकट नहीं किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। डोमिनोज का पिज्जा खाने के लिए जब मैं वहां से गुजरता था, मेरे पास वहां पर कुछ खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और मैं प्रभु को कहता था, प्रभु भले ही मुझे नहीं मिले, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, आप मेरी रोटी। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने मुझे अच्छा काम दिया। मैंने किसी से इन्फ्लुएंस नहीं लिया, मैं चेला था, मैं चमचा नहीं था। आज लोग चेले नहीं है, आज लोग चमचे, सिर्फ बटरिंग करते हैं दूसरों का। चेले बनो, चमचे नहीं। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, इंसान आपकी मदद 1 या 2 बार करेगा, लेकिन यीशु के नाम से मैं भाई सूरज प्रेमानी वादा करता हूं, वो अंत तक खड़ा रहेगा, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। हमारा परिवार आज भी कोई अमीर परिवार नहीं है, एक छोटे से घर में हम रहते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, खुदावंद ने हमारी सारी जरूरतें पूरी की हैं और बड़े सुख का खाना खाते हैं। ये मेरी गवाही है। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो मुझे देता है। मैं थोड़ा काम करता हूं। एक दिन मैंने प्रभु के सामने, जानते क्या शर्त रखी थी? हो सके तो आप भी रखो। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं इतने घंटे काम करता हूं और मैं इतना कमाता हूं, क्या ऐसा हो सकता है इससे आधा टाइम दूं और से डबल कमाऊं और जो टाइम बचा दो आपका? और मुझे परमेश्वर ने वो करके दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके सामने अपनी जरूरतों के लिए जाते हो? किससे मदद मांगते हो? क्यों आप इतना परेशान हो मेरे भाइयों और बहनों? क्योंकि आप स्वयं पर निर्भर हो, आपका सच्चा खतना नहीं हुआ है अब तक। सोचो उस गुमराह पुत्र के विषय में। अगर पास्टर जी, अमित और मैं, हम तीनों, वो जो बेटा जो अपने बाप का घर छोड़ के चला गया था, अगर हम तीनों वहां पर खड़े रहते और उसको देखते सुअरों के साथ खाना खा रहा है, अमित बोलता मैं इसके लिए वड़ा पाव लेके आ रहा हूँ, पास्टर जी बोलते मैं चादर लेके आ रहा हूँ, और मैं बोलता मैं बिस्लरी पानी की बोतल देते आया हूँ, और हम तीनों वहां पर खड़े हो जाते और कहते मेरे भाई तू चिंता मत कर, हम जिंदा हैं, हम तेरी मदद करेंगे। अगर उसे हमेशा मिलता रहता, क्या वो अपने बाप के घर पे कभी लौटता?
परमेश्वर कई बार आपकी लोगों से मदद नहीं करवाता ताकि आप उसकी ओर फिरो, ताकि आप उसकी तरफ फिर जाओ। We depend on the Lord। इन 6 मीटिंग्स में आपने जो कुछ भी सुना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में तब पूरा होगा जब आप अपनी हर चीज के लिए, अपने भीतरी बदलाव के लिए और अपनी बाहरी जरूरतों के लिए उस पर निर्भर रहेंगे। तब आपके अंदर मसीह का एक स्वरूप बन जाएगा।